बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक हो आप सबको मेरी तरफ से। और उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी भी होगी। आज मैं अपनी रमज़ान प्रिपरेशन की तैयारी की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं वाइट चने। चने हमेशा मैं बॉईल करके रख लेती हूँ फ्रीज़ करके। तो यहाँ पे रात को भिगोना भूल गई थी, तो ये एक टिप है आपके लिए कि अगर आप रात को चने भिगोना भूल जाएं तो आप दिन में ही इसको गर्म पानी शामिल करने के बाद 1 टीस्पून मीठा सोडा शामिल कर दें और इसको कवर करके रख दें आप 1 घंटे के लिए। चने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और आप इसको प्रेशर कुकर कर सकते हैं। और अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है। मीनवाइल यहाँ पे मैंने इमली की चटनी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इमली की चटनी बनाने के लिए हमें इमली चाहिए और उसके अंदर भी मैं गर्म पानी शामिल कर रही हूँ ताकि इमली जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और टाइम बच जाए हमारा। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 ग्लास इमली के अंदर गर्म पानी शामिल कर दिया है। चम्मच से इसको थोड़ा सा तोड़ लूँगी ताकि अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए इमली। तो यहाँ पे इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो इसको कवर करके रख देते हैं। उतनी देर में मैं बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ इसको मैं कवर कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 1.5 घंटा हो गया है और इमली बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल लेना है ताकि जितना भी इसका गुद्दा है वो पानी में शामिल हो जाए और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाए। अब ये देखें गर्म पानी शामिल करने से अब जब मैं इसको मसल रही हूँ तो इसमें से गुठलियाँ अलग हो रही हैं। तो हमने इसको अच्छी तरह हाथों से मसल लेना है और यहाँ पे ये रेडी हो गया। अब इसको मैं लूँगी छान। यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट, क्योंकि खानों में लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा तो खानों में मज़ा कैसे आएगा। तो पेस्ट भी मैं इकट्ठा बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक जैसी क्वांटिटी में लिया है लहसुन अदरक और इसको थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छी तरह मैंने कर लेना है ग्राइंड। आप इसको कूंडी में भी कूट के रख सकते हैं, लेकिन टाइम को सेव करने के लिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और ये देखें बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है और इसको भी अब मैं बॉटल्स में भर के रख लूँगी फ्रिज के अंदर और ये आराम से मेरा 15 दिन निकल जाएंगे और फिर जब दोबारा ज़रूरत होगी तो इसको दोबारा रेडी कर लेंगे। इमली को यहाँ पे मैंने छान लिया है और ये देखें पैन के अंदर सारा इमली का गुद्दा और सारा लिक्विड आ गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ गुड़। आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसको गुड़ की जगह चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से ज़्यादा हेल्दी चटनी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो गुड़ शामिल करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ इसको मैंने रख दिया है पकना। इसको अब हमने पकने देना है तकरीबन धीमी आंच पे। 1 से 1.25 टीस्पून मैं काला नमक शामिल कर दिया इसके अंदर और इसके अलावा इसके अंदर जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी है चटखारे के लिए। तो ये खट्टी मीठी सी हमारी इमली की चटनी रेडी होगी। इसको अब हम देंगे पकने। तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसको और बेहतरीन सी चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। आपने इसको जितना गाढ़ा रखना है आप उसके हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। अब इसके अंदर हमने और कुछ शामिल नहीं करना, तो इसको पकने देंगे और झटपट से हमारी इमली की चटनी रेडी हो गई है। ये देख लें। अभी इसको मैं स्टोव को कर दूंगी बंद और ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको भी निकाल लेंगे हम किसी बॉटल में और फ्रिज में सेव कर लेंगे और पकोड़े समोसे और रोल के साथ इसको एंजॉय करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ देखें चटनी ठंडी हो गई थी और इसको मैंने इस तरह बॉटल में रख लिया है। फ्रिज में इसको स्टोर कर देंगे और ये काफ़ी गाढ़ी लग रही है, अभी थोड़ी सी गर्म है और गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो चने भिगोए थे वो रेडी हो गए 1 घंटे के बाद। इनको प्रेशर कुकर में मैंने गला लिया है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और इनको मैं इसी तरह बॉईल करके हर रमज़ान में बैग्स में डाल के डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ और जब मुझे ज़रूरत हो मैं इनको समोसे, पापड़ी चाट, चना चाट और इवन सालन भी बनाना हो तो मैं यहाँ से चने लेके आराम से बना लेती हूँ। जिस तरह गैस की लोड शेडिंग हो रही है तो आप इन चनों से झटपट से बहुत सी चीज़ें रेडी कर सकते हैं। तो इसको अब फ्रीज़र में रख दूँगी मैं
और ये एक और चीज़ हमारी रेडी हो गई है रमज़ान के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी यूज़फुल सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।